छात्रों दोस्तों हाय, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज मैं आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंटर के पार्ट को हाइलो एल्केन के मैं आपके दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये यहाँ पे आपने इसके पहले हमने क्या किया था कि आपको हाइलो एल्केन का इंट्रो बताया था, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में देखा था। आज हम लोग सबसे मेन पॉइंट पर चल रहे हैं चलेंगे कि जिसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन, मतलब किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना है, निर्माण करना है। तो आज का हमारा थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि और की क्या करना है कि यहाँ पे कि हमको हाइलो एल्केन बनाना है। किसके द्वारा बनाना है? एल्कीन के। अगर आप बात करें कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या CN होता है, H2N होता है और क्या होता है हाइलो एल्केन का सामान्य सूत्र अगर हम आपको बता दें तो CN होता है, H2N होते हैं और फिर क्या होता है 1, मतलब कि 1 होगा और क्या होंगे यक्स होंगे। यक्स क्या होते हैं आपके फ्लोरीन होंगे, ब्रोमीन होंगे और क्या होंगे आयोडीन होंगे। ये क्या करना, इस तरीके से हमको क्या करना है कि एल्कीन से क्या बनाना है कि हाइलो एल्केन बनाना है, जो हाइलो एल्केन का जनरल फार्मूला ये होता है। अब बात करना है कि एल्कीन किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होंगे तो उसको क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट मेंबर किसके, एल्कीन के कौन होते हैं, एथीन होते हैं। क्या होते हैं? एथीन। जो हम एथीन का फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है एथीन हो गया। हम जरा सा इसके बैकग्राउंड में चले जिससे आपको और चीजें याद हो जाए। इसका सिंपल कॉमन नेम, CN का मतलब होता है कॉमन नेम होता है। इसको क्या कहते हैं छात्रों, एथिलीन कहते हैं। एथिलीन, ये आप देख लेंगे अच्छे तरीके से, आपने यहाँ पे देखा। अब क्या करना है, किस तरीके से हमको एल्कीन से क्या बनाना, हाइलो एल्केन। तो हमको क्या बनाना है कि हाइलो एल्केन को हम लोग किससे दिखाते हैं, यक्स दिखाते हैं। आर क्या होगा, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यक्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमारा क्या है, लेकिन मैं रिएक्शन को लिखने से पहले आपसे कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आपके जो भी छात्र हैं, जो भी दोस्त हैं, यार हैं, मिलने वाले हैं, आप उनको ये शेयर जरूर करिए। और मैं एक विनती करता हूँ कि अगर आपका कोई छात्र हिंदी इंग्लिश मीडियम का है तो उसको ज़रूर आप यहाँ पे शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं कि CBSE हो, NCERT का बुक हो, बहुत आसानी से कवर हो। यूपी तो हम कवर ही कर रहे हैं, यूपी वाले तो उनके लिए तो क्या रामबाण है, लेकिन CBSE वालों के लिए ये भी, उसके लिए कहीं से ये कम आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। हमारे पास क्या है कि ये एल्कीन है। एल्कीन में हमेशा का, अब क्या है इसमें क्या होता है, जो एल्कीन है इसको क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट क्या कहते हैं, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया सबस्ट्रेट, जिसकी हिंदी क्या होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस, आधार कहते हैं। आधार का मतलब ये होता है, सबस्ट्रेट का मतलब होता है, पहले मैं एक चीज और लिख दूं, आपका HX है। HX का मतलब कि हाइड्रोफ्लोराइड होगा, हाइड्रोक्लोराइड होंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड होंगे। तो क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, रीजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजेंट कहते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है, अभिकर्मक। क्या होती है, अभिकर्मक। ठीक छात्रों, ये अभिकर्मक। आपसे कोई पूछ ले कि 2 अभिकर्मक के नाम बता, तो आप 4 बताइए। H मतलब HF है, HCl है, HBr है, HI है, ये भी क्या अभिकर्मक है। फिर क्या होगा कि आपका कि RMGX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी किया, RMGX। हम बहुत सारे बात करेंगे। अब देखिए कैसे रिएक्शन करता है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी होती चली जाए। यहाँ पे जितना अच्छा क्लियर कर लेंगे उतना अच्छा आपको रिएक्शन करने में आसानी होगी। तो देखिए जब 2 बॉन्ड होंगे, कहीं पे अगर एक बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है,
अगर 2 बॉन्ड हुआ तो अब क्या हुआ, 1 सिग्मा 1 पाई हुआ। अगर 3 बॉन्ड है तो क्या हुआ कि 1 सिग्मा 1 पाई। एक बॉन्ड के बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे सभी सिग्मा बॉन्ड सभी पाई बॉन्ड बनेंगे, और जो पाई बॉन्ड होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, कमजोर होंगे। जब ये बॉन्ड मान लीजिए नीचे वाला पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड आपका क्या है, ये पाई बॉन्ड बेटा ये क्या होते हैं, लूजली होते हैं। क्या होते हैं, लूजली होते हैं, आराम से टूट जाते हैं। इनकी बंधन ऊर्जा बहुत कम होती है, आसानी से ये टूटेंगे। जब टूटेंगे तो इन दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब ये हो सकता है, हमको समझने के लिए हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया, इस पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए ये आपने क्या किया कि इस पे क्या किया, इस पे आपका प्लस आ गया, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट गया था, ये आपका कार्बन हुआ, ये फिर ये हुआ, फिर आपका ये माइनस है, ये हुआ। ठीक, अब मैं यहाँ पे देख लिए ये H प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस, क्योंकि जो फ्लोरीन हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेंगे, तो माइनस हो गया प्लस हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जो गणित के नियम में लगाते हैं, माइनस वाला प्लस से कर दीजिए, प्लस वाला माइनस के साथ जोड़ दीजिए। अब क्या बन जाएगा, देखिए कितना अच्छा ये रिएक्शन आपका बन गया। हम पहले इसको लिख लें, कार्बन को लिख लें, ये आपका हो गया। इसके साथ क्या आ रहा है, हमने क्या जोड़ दिया, ऊपर H जोड़ दिया, इसके साथ क्या आ रहा है, माइनस आएगा, ये क्या हो गया, यक्स हो गया। ये हमारा क्या बन गया, हाइलो एल्केन बन गया। क्या बन गया, हाइलो एल्केन का फार्मूला बन गया। ये बहुत आसानी से आपने देखा। अब देखिए मैं इसका एथीन से रिएक्शन करा दूं, जिससे आपको और क्लियरिटी आए। इस क्लियरिटी को लेने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और छात्रों को अपने आप शेयर करिए। मैं आपको ऑर्गेनिक की ऐसी सी वीडियो देगा जिसको आपको पढ़ने में बहुत ही इंजॉय होगा, और आप अच्छे तरीके से बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, नीट तक भी इसमें आप जा सकते हैं, मैं हल कराऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए आगे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक, अब थोड़ा मैं रिएक्शन अब मैं फास्ट करूंगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने आपके बैलेंस आपके आधार को क्या कर दिया है कि फिलअप कर दिया है। अब हमारे पास क्या है, देख रहे हैं कि CH2 लिया, डबल बॉन्ड लिया, CH2 लिया, आप क्या ले रहे हैं, HBr लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस। सेम क्या करना है जो आपने किया था, क्योंकि एक वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब आपका क्या हुआ, CH2Br हो गया, और क्या बन गया यहाँ पे CH3 बन गया। इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका कि Br हो गया, फिर आपका CH2 हो गया, फिर यहाँ पे आपका CH3 हो गया। इसको क्या कहा जाता है कि ब्रोमो, क्या कहते हैं, ब्रोमो एथेन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या है, ब्रोमो एथेन भी क्या है, आपका हाइड्रो एल्केन है। ये देखा किस तरीके, कितनी आसानी तरीके से हम बना लिया। अब बात करना है, यहाँ से आपने देखा इसके अलावा जो एल्कीन होती है वो 2 प्रकार की होती है। ये क्या होती है, सिमेट्रिकल एल्कीन होती है, एक क्या होती है, अनसिमेट्रिकल। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, फिर आगे हम इसको देखते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए। चलिए अब यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिर बताने जा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ क्या करना है हमको, एल्कीन के प्रकार के बारे में बात करना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, एल्कीन है आपका, फिर एल से एल्कीन हो गया। यहाँ पे क्या है, अनसिमेट्रिकल, यहाँ UN
अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसकी हिंदी क्या होती है? असममित। क्या होती है? असममित एल्कीन। असममित एल्कीन हो गया बेटा। यहाँ पे क्या हो गया आपका? सम्मित एल्कीन। क्या हो गया? सम्मित एल्कीन। दोनों में अंतर अभी बता दे रहा हूं, बहुत आसानी है ये, आपके लिए 1% भी टफ नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। लास्ट तक अगर बने रहे तो आपको ऑर्गेनिक के मास्टर में होने में आपको जरा भी देर नहीं लगेगी। और फिर देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जब क्या होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको आपने एक देख लिया, फिर हमने कार्बन लिखा, डबल बॉन्ड लिखा, कार्बन लिखा, और फिर ये देखा, यहाँ पे हमने एक कार्बन को लिखा, फिर आपने ये देखा डबल बॉन्ड, ये कार्बन देखा। अब यहाँ पे अनसमिट में क्या होता है, सिमेट्रिकल में क्या होता है कि जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अर्थात लेफ्ट एंड राइट में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी, उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि एक कार्बन है, सिमेट्रिकल है। इस साइड में आपका 2 कार्बन मिल रहा है, इस साइड में 2 कार्बन मिल रहा है, तो ये क्या हुआ? सिमेट्रिकल। जैसे अगर हम बात करें कि अब बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन आएगा, मैं इसका एग्जाम्पल भी दे दूं, तो एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? देख रहे हैं दोनों एक कार्बन है। एथीन क्या है? एथीन आपका की सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसी तरीके से आपका CH3 लिया, फिर आप CH लिया, डबल बॉन्ड लिया, CH लिया, CH3 लिया, ये भी क्या है? आपका सिमेट्रिकल है। डबल बॉन्ड के एक तरफ यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो क्या होगा? सिमेट्रिकल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं घेर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे आपका इस तरफ राइट में क्या 1 कार्बन मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2 कार्बन मिल रहा है। तो इसको क्या होता है कि जब डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं में क्या होगा? कार्बन परमाणुओं के नंबर में, उसकी संख्या में अंतर मिलेगा, तो वो क्या होते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा CH3 लिखा होगा, CH लिखा होगा, डबल बॉन्ड लिखा होगा, CH2 लिखा होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं प्रोपीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं छात्रों? प्रोपीन बोला जाता है, प्रोपीन। तो प्रोपीन करना का मतलब कि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर पूछता है कि अनसिमेट्रिक, व्हाट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मतलब कि अनसिमेट्रिकल मतलब कि 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कीन have different type, different number carbon left and right, then it called unsymmetrical alkene। तो आपका क्या लाइक प्रोपीन क्या है? आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब क्या करें, इसका हम रिएक्शन कराएंगे, और किस तरीके से रिएक्शन होगा आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अब देखिए किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि इसके रिएक्शन करा रहे हैं। अब रिएक्शन करा रहे हैं, अब देखिए क्या होगा आपका? सिमेट्रिकल लिया, डबल बॉन्ड लिया, CH2 लिया, ऊपर क्या लगा दिया? HCl लगा दिया, क्योंकि ये भी क्या है? HX है। फिर आपने CCl4, ये क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट लेंगे। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि विलायक। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, किसी एक की तरफ अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया? प्लस हो गया। अब क्या होगा? ये आपका जो Cl होता है ये माइनस होता है, H क्या होते हैं? प्लस होते हैं। उसके अपोजिट साइड में मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, तो यह प्लस पे क्या आएगा? माइनस आएगा। CH2 आ गया, यहाँ पे Cl हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? CH3 हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरो एथेन कहते हैं। इसका आयुपायिक नेम क्या होता है? इसका क्या होता है? इसको हम लोग मेथिल एथिल क्लोराइड कहते हैं, सिंपल नाम। आयुपायिक नाम क्या होता है? क्लोरो एथेन बन गया आपका। बहुत आसानी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जो आपका अनसिमेट्रिकल है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अनसिमेट्रिकल में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, तब देखिए किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए मैं यहाँ तक साफ कर रहा हूँ,
तब देखिए अनसिमेट्रिकल में किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, पहले मैं लिख लूं आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन एल्कीन कौन कौन आते हैं। इसमें क्या होंगे बेटा, देखिए CH3 होंगे, CH होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, CH2 होंगे। अब क्या होगा, दो इस पे किसका रिएक्शन कराना है, आपका HBr का कराना है। अगर ये आपका ये है, अगर हम रिएक्शन यहाँ पे दो तरीके से करा दें, अगर ये रिएक्शन क्या होगा, अगर ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो, ये देखिए, अगर ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो, CCl4 का मतलब होता है इसका आयुपायक पूछता है टेट्राक्लोरो मेथेन। अगर ये रिएक्शन इसकी उपस्थिति में होगा तो क्या होगा छात्रों, ये मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार होगा। क्या होगा, मार्कोनी काफ का नियम लगाएंगे यहाँ पर। अगर क्या होगा, यही रिएक्शन क्या होगा, यही रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो, यही रिएक्शन अगर आपका क्या हो कि H2O2 मतलब कि हाइड्रोजन मतलब कि पराक्साइड की उपस्थिति में होगा, तब ये नियम क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनी काफ कहलाता है। एंटी मार्कोनी काफ देख रहे हैं आपने, मार्कोनी काफ। आप मैंने क्या किया, मैंने आपको दोनों को साथ में पढ़ा दिया है। अगर आपका सॉल्वेंट के रूप में क्या ले रहे हो, टेट्राक्लोरोमेथेन ले रहे हो, CCl4 ले रहे हो, तो मार्कोनी काफला लगा दोगे। अगर क्या करोगे, यहाँ पे विलायक के रूप में क्या ले रहे हो, पराक्साइड ले रहे हो या हाइड्रोजन पराक्साइड लोगे, तो भी यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्कोनी काफ। अब मैं इसकी डिफिनेशन बता रहा हूँ। मार्कोनी काफ का नियम होता है कि असम्मित एल्कीन में, क्योंकि ये यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होने पर, डिफिनेशन लिख लेना कि असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग होने पर, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋण भाग, ये आपका धन भाग है। फिर से सुनिए, असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। और फिर क्या होगा, ये कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ यही डिफिनेशन है, सिंपल देख लीजिए। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 बन गया। ये आपका क्या हुआ, Br को नीचे लिख दिया, एक बॉन्ड टूट जाएगा पाई वाला, और क्या बन गया, CH3 बन गया। देख रहे ये क्या है, ये मार्कोनी काफला है। क्या है, मार्कोनी काफला है। इसको क्या बोलते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन। ये मार्कोनी काफ का नियम है। और कितने डिग्री का है, ये आपका 2 डिग्री का है। अगर 3 डिग्री है तो और ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री कम स्टेबल। अगर क्या पूछता, डिग्री पूछता है तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री से ये आपका क्या है, इस तरीके से भी है। अब एंटी मार्कोनी काफ का देखिए, एंटी मार्कोनी काफ को भी मैं समझा दे रहा हूँ कि एंटी मार्कोनी काफ की पहचान क्या होती है, हाइड्रोजन पराक्साइड की होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन मतलब एंटी मार्कोनी काफ के अनुसार कि असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग होने पर हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण भाग मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ब्रोमाइड भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जुड़ेगा और ये यहाँ पे हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका क्या बना कि CH3 बना, यहाँ पे आपका H आ रहा है तो CH2 हुआ, एक बॉन्ड टूट जाएगा, आपका CH2 हो गया और फिर क्या हो गया, ये आपका Br हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन बोला जाता है, प्रोपेन। देखा छात्रों, ये आपका क्या है, किस तरीके से। अब यहाँ पे अंतर भी आपको देखना कि एंटी मार्कोनी काफ में क्या होता है, एंटी मार्कोनी काफ में होता है, ये अच्छे तरीके से आपने देखा।
तो ये एंटी मार्कोनिक में फिर बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन हाइड्राइड का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती, मैक्सिमम। इसमें क्या मार्कोनिक कांप में क्या था, मिनिमम था। तो यहाँ पे क्या 2 ब्रोमो बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 1 ब्रोमो। अगर क्वेश्चन ये आ जाए, ये क्वेश्चन आता कंपटीशनों में कि 2 ब्रोमो और 1 ब्रोमो में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हमने क्या बनाया, आपको एक वीडियो में बना दूंगा कार्बोनियम आयन की। जो कार्बोनियम आयन जितना ज्यादा डिग्री का होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे 2 डिग्री का है, यहाँ पे क्या है, ये आपका 1 डिग्री है। तो हमने यहाँ बताया कि अगर इसमें कंपेयर करें 2 और 1 में, तो 2 ज्यादा स्टेबल है, 1 का अगर 2 और 3 में करें 3 ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमने क्या किया, एल्कीन से एल्कीन से हाइड्रोएल्केन का निर्माण किया। अब आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आपको लेक्चर मैं तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है और डिलीवर मैंने किया भी है। मेहनत किया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूँ। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एग्जाम हो, नीट का हो, जेई का हो, आपका क्या होता है कि निकी एनसीईआरटी से ही आता है। इसलिए एनसीईआरटी पे बने रहिए। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि एनसीईआरटी हमको कैसे पढ़ना है। तो पहले आप इसको अच्छे से तरीके से सेव कर लीजिए, अपने यहाँ डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको किसी भी समय इसको देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को इसको आप उनको शेयर करिए। अभी भी मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। फिर मैं कक्षा की मतलब ये आपके 10+2 की है, आपकी 12th की है, मैं 11th की भी लेके आ रहा हूँ। ऑर्गेनिक में क्या रिडॉक्स रिएक्शन के लेके आ रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अपने दोस्तों को, अपने छात्रों को, अपने भाइयों को, आप छोटे भाइयों को बने रहिए यहाँ पर। आप भी बने रहिए, अगर वो हैं वो उनको भी साथ लेकर बने रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, नेवर गिव अप।